हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज श्रील जयदेव गोस्वामी की तिरोभाव तिथि है। तो आज की क्लास जयदेव गोस्वामी के बारे में ही चर्चा की जाएगी। जयानीला प्रेमाधन करुणा प्रचुर जयानीला जयानीला प्रेमाधन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कुठाय गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु हे न प्रभु कुठाय गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कुठाय कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघु कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोर कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोर एका काले कुठाय गेला गौर नटरा एका काले कुठाय एका काले उठाय गेला गौर नटरा एका काले उठाय पाषाणी कोटि नाथ
अनल्प शिव पाषाण कोटि पाषाण कोटिरनाथ अनल्प शिव पाषाण कोटिरनाथ गौरांग गुणेर निधि कुठाय गले पाबो गौरांग गुणेर निधि कुठाय गले पाबो सब संगीर संगे जतला बिलास सब संगीर सब संगीर संगे जतला बिलास सब संगीर संगे से संगना पाइया कांदे नरोत्तम दास से संगना से संगना पाइया कांदे नरोत्तम दास से संगना पाइया जया नीला प्रेम धन करुणा प्रचुर जया नीला हेन प्रभु दुखाय गेला आचार्य ठाकुर हेन प्रभु दुखाय गेला जयदेव ठाकुर हेन प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय जयदेव गोस्वामी जय वैष्णव ठाकुर
जयदेव गोस्वामी जय, वैष्णव ठाकुर जयदेव गोस्वामी जय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद श्री डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्रील जयदेव गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील जयदेव गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रील जयदेव गोस्वामी जो कि गीत गोविंद के रचयिता, प्रसिद्ध वैष्णव संत आचार्य, तो उनकी आज तिरोभाव तिथि है। जयदेव गोस्वामी के आविर्भाव, गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव की लगभग 300 साल पहले कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी की अंतिम भाग से बाद 12वीं शताब्दी के प्रारंभिक प्रथम भाग में इनका आविर्भाव हुआ था। उसी समय में वो इस धरा पर विराजमान थे। इनकी जन्म की कोई ऐसा ही निश्चित तिथि व निश्चित कोई तारीख या डेट की वर्णन कहीं नहीं मिलता है, और ये कहाँ पर जन्म लिए थे उसके बारे में भी कोई भिन्न भिन्न मत है। क्योंकि जयदेव गोस्वामी विशेष रूप में उड़ीसा में रहते थे, बहुत दिन जगन्नाथ जी के श्री चरण में पुरी में रहे थे। तो उड़ीसा के लोग सोचते हैं कि जयदेव गोस्वामी का जन्म उड़ीसा में ही हुआ था। कोणार्क के पास एक गांव आता है, उसका नाम है केंदुली। कहते केंदुली गांव में वहीं जन्म लिए थे। दक्षिण भारत के लोग सोचते कि नहीं, जयदेव गोस्वामी ने कहाँ जन्म लिया था? दक्षिण भारत में भी कहीं एक गांव है, उस भी ऐसा ही केंदुली, ऐसे ही सामंजस्य। तो वो कहते कि जयदेव गोस्वामी के जन्म यहीं पर हुआ था। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य लोग ने, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी ने, इन्होंने शास्त्र की बहुत छानबीन करके ही तो उन्होंने अपने मतामत दिया कि जयदेव गोस्वामी के जन्म बंगाल में ही हुआ था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के केंदुबुल्य ग्राम में हुआ था। केंदुबुल्य ग्राम में हुआ था। ये लक्ष्मण सेन की कोट पैठ व उनकी राज पंडित के रूप में भी सम्मानित हुए थे। लक्ष्मण सेन पश्चिम बंगाल के राजा थे। इनका आविर्भाव कैसे हुआ उसके बारे में कई कहानियां है, लेकिन विशेष रूप में जो प्रसिद्ध कथा है कि इनके पिताजी कौन थे, ये उनकी माताजी पिताजी के परिचय स्वयं उन्होंने अपने गीत गोविंद के जो लिखे हैं उसके 12 स्वर्ग के अंतिम श्लोक में उन्होंने अपने परिचय भी देते हैं। श्री भोजदेव प्रभवस्य वामा देवी सुत श्री जयदेवकस्य पराशरादि प्रिय बंधु कंठे गीत गोविंद कवित्वमस्तु। कहते कि मैं भोजदेव, मेरे उनके पिताजी का नाम क्या था? भोजदेव, और बामा देवी इनकी माता जी की था। भोजदेव और बामा देवी सुत, बामा देवी की पुत्र। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के नाम स्वयं उल्लेखित किए हैं अपने रचना में। गीत गोविंद की अंतिम 12 स्वर्ग के अंतिम श्लोक में पिताजी थे भोजदेव और माताजी थे बामा देवी। भोजदेव जगन्नाथ जी के महान भक्त थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं होने के कारण इन्होंने एक साल बड़े दुखी होकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय में गए थे। और जो जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान थे, तो उन्हीं के समक्ष में खड़ा होकर जगन्नाथ जी बड़े हृदय से, दिल से ही आंख से अश्रु बहाते हुए प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मुझे आपकी भक्त पुत्र एक मुझे दीजिए जो कि आपका ही प्रचार करेगा, आपकी महिमा गुणगान करेगा। और पुत्रिक होकर ऐसे ही संसार में रहना गृहस्थ जीवन में ठीक नहीं है। तो ऐसे ही बड़े धन्यता से जब प्रार्थना करते थे, इनको जैसे प्रतीत हुआ हठात जगन्नाथ जी के शरीर से एक विशेष ज्योति स्वरूप विशेष कुछ वस्तु आकर उनके शरीर में प्रवेश कर गया। तो उन्होंने इनके शरीर में पूरा सिहरण होने लगा, वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। तो उसी पास में ही बंगाल के जो तत्कालीन राजा थे बलाल सेन, बलाल दिघी, आप जाते हो जो नवद्वीप परिक्रमा में, वहां बलाल दिघी आता, बलाल सेन की राजधानी था वहां। तो बलाल सेन ने वहां पर उपस्थित थे और इनकी ऐसी स्थिति देखकर कि मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्राह्मण है, जानते थे कि बड़ा पंडित है और ब्राह्मण है, ऐसे गिर पड़े। और के रथ यात्रा में इतने सारे भीड़ भाड़ के बीच में, तो उन्होंने तुरंत आकर इनको उठाया, इनका अपने लोगों के माध्यम से उठाकर
जहां पर राजा रहते थे वहीं पर इनको ले गए और इनकी सेवा शुश्रूषा किए और ये सुस्त हो गए और इनकी परिचय को प्राप्त करके इनके पांडित्य को देखकर बलाल सेन भी इनको अपने राज पंडित के रूप में इनको नियुक्ति कर दिए थे। और कहा जाता है कि बलाल सेन भोजदेव की बहुत सेवा किए थे उसी को, और भोजदेव के आशीर्वाद से ही इनको लक्ष्मण सेन जैसे योग्य पुत्र प्राप्त हुआ था। बाद में लक्ष्मण सेन बड़े प्रसिद्ध राजा बने थे बंगाल के। तभी भोजदेव ने इनको भी ये गांव दान में दिए थे, केंदुबिल्य गांव, जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का जो केंदुबिल्य गांव इन्होंने भोजदेव को दान कर दिए थे। कौन? बंगाल के राजा बलाल सेन। वहां पर अजय नदी के किनारे गांव बड़े सुंदर स्थिति में आज भी है। अजय नदी आप देखें, कोई काटवा गए हो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के स्थान है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु की सुंदर मंदिर काटवा में है, जहां संन्यास लिए थे महाप्रभु। उसी मंदिर के ठीक पीछे ही गली में जाओगे तो जब देख गंगा की घाट पर आओगे वहां देखोगे और एक नदी गंगा के साथ मिला हुआ है। दो नदी मिल रहे हैं, गंगा और अजय नदी दोनों वहां पर मिल रहे हैं। तभी इस अजय नदी के किनारे पर ही एक गांव था और जयदेव गोस्वामी पुत्र के रूप में इनको प्राप्त हुए और बचपन से ही जयदेव गोस्वामी बड़े वैरागी थे, संसार के प्रति संपूर्ण वैरागी थे। इनको किसके साथ मिलजुल करना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। एकांत में बैठते थे, सब समय कुछ सोचते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, नहीं तो भगवान के नाम लेते रहते हैं। बचपन से ही राधा कृष्ण के छोटे विग्रहों के साथ क्या करते थे, उन्हीं के साथ में उनकी वार्तालाप है। बस वो अपने विग्रहों को रखते थे, उन्हीं के साथ जो कुछ बोलना है करना है। प्रभुपाद जी ने भी बचपन से ही गौरमोहन दे इनको क्या दिए थे, विग्रह, राधा कृष्ण विग्रह दिए थे। खेल खेल में प्रभुपाद जी ने उसी राधा कृष्ण विग्रह को रखकर उन्हीं को सजाते थे, फूल में सजाते थे, अपने हाथ से फूल तोड़ के लाते थे बच्चे के रूप में भी, फिर इनको सजाते थे, इनकी पूजा करते थे। जो भी अपना मन की बात उनके सामने बैठकर बोलते थे। तो आम बच्चों को क्या देते हैं, खिलौना देते हैं, तो खिलौना के साथ वो बात करती है। लेकिन प्रभुपाद जी बचपन से ही राधा कृष्ण के साथ बात करते थे। गौरमोहन देव को राधा कृष्ण विग्रह देते, बड़े हो गए तो फिर इनको जगन्नाथ की रथ यात्रा कराना सिखाए। जो बचपन में संस्कार रहता तो फिर बड़े होने से वही फिर जवानी में उसी को फिर प्रभुपाद ने किए। सारा राधा कृष्ण मंदिर, छोटे छोटे राधा कृष्ण के विग्रह बचपन से खेलते थे उनके साथ, और बड़े हुए तो उनकी मंदिर पूरा विश्व में निर्माण किए। वो छोटे छोटे रथ बनाकर रथ यात्रा को बनाते थे बचपन में, बड़े हो गए तो बड़ा रथ बनाकर सारे प्रत्येक शहर में रथ यात्रा के महोत्सव मना दिए विश्व में। तो जयदेव गोस्वामी उनके पिताजी के द्वारा ऐसे ही बचपन से ही छोटे छोटे राधा कृष्ण विग्रहों के साथ खेलते थे, उनकी पूजन करते थे और एकांत में रहते थे। कोई साधारण ऐसे बच्चों के साथ मिलजुल नहीं करते थे। लेकिन बाल्य अवस्था से ही हठात भगवान की ऐसे ही व्यवस्था के अनुযাयी जो उनके माता पिता की वियोग हो गया। जो लगभग 10-12 साल के बालक थे, उनके माता पिता की वियोग हो गया। माता पिता इनको संस्कृत का पढ़ने भी टीचर भी नियुक्त किए थे। टीचर से माध्यम से संस्कृत की बहुत विद्वान बने, ग्रामर आदि सब कुछ सीख के बड़े संस्कृत शास्त्र में बचपन से ही बड़े पारंगम बन गए थे। और जो माता पिता की वियोग हो गया तो ये बड़े दुखी हो गए। संसार के प्रति इन्हें वैराग्य पर चरम सीमा को प्राप्त किया। घर में बहुत धन संपत्ति था, एक लड़के थे और राजा ने इनको जमींदार की बहुत संपत्ति दान में दिया था। और तो इसलिए घर में कोई धन का कुछ भोग का कमी नहीं था। लेकिन इन्होंने माता पिता की वियोग हो गया तो बड़े वैरागी बने और घर में ताला रहता था, पैसे खुला रहता तो वो जाकर फिर नदी के किनारे अजय नदी के किनारे में बैठकर अपना भजन करते थे। वहां बैठ कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इनकी भजन में ही प्रसन्न होकर भगवान राधा माधव की विग्रह को उन्होंने उसी अजय नदी से ही प्राप्त किए थे। वो ये कोई मार्केट से खरीदे नहीं थे, उनको भक्ति में प्रसन्न होकर वो राधा माधव इनको उसी अजय नदी से ही दोनों विग्रह, राधा माधव इनके आराध्य देव थे। किनके? जयदेव गोस्वामी के। भक्ति विनोद ठाकुर के भी आराध्य देव कौन थे? राधा माधव हैं। और हमारा इस्कॉन के जो सबसे हेडक्वार्टर मायापुर के भी जो सब
विग्रहों को प्रभुपाद जी ने वही नाम दिया, क्या? राधा माधव। तो राधा माधव विग्रहों की सेवा में और अपने भजन में तल्लीन रहते थे। तो इसी अवसर को देखकर गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था निरंजन। वो सोचा कि यार ये तो बाबा बन गया, इसका घर में इतना सारा करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ा, इतने सारे पड़ा हुआ सोना, तो इसके माताजी पिताजी के सब घर में तो ट्रेजरी में बहुत अलंकार पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ, चलो ये सब लूट ले, इससे कुछ ना कुछ झूठ मूठ कह के इसे ले लेना चाहिए। तो ब्राह्मण ने प्लान बनाया, अपने हैंड नोट लिखकर पेपर में, उसमें भोजपत्र था और उसमें नकली सिग्नेचर है, इनके जो पिताजी के नाम था भोजदेव, भोजदेव ऐसे ही नकली सिग्नेचर लगा के इनके पास ला कर कहे, देखो तेरे पिताजी ने मेरे से इतना कर्जा लिया था पहले, ये कर्जा तो तुम चुकाना तो चुकाओ, नहीं तो इसका कुछ प्रतिकार करो, नहीं तो तुम्हारे घर में जो संपत्ति है मैं मुझे लेने के लिए अनुमति दे दो। जयदेव तो इसमें पहले से ही बना सकता था, इसमें कोई आसक्ति नहीं था इनको। बोले कि तो आप जो है लेना आपको ले जाओ, जाओ घर में तो मैं नहीं जाता, नहीं उसमें से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि आप मेरे पिताजी आपसे कर्जा लिया था आप ले लो ना, जो भी हमारे घर में है सब ले सकते, जो भी है, मेरे घर में कोई आसक्ति नहीं है। तो ये जब उनके घर में घुसे, ताला है, ताला तो खुला था, बस घर में घुसे और जो अलंकार आदि जो इनकी माता पिता उनके जो कुछ ट्रेजरी में था सब लूटने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनकी घर में ही आग लग गया। किसके घर में? श्री निरंजन के घर में आग लग गया। उनकी लड़की भागते भागता की कहा, पिताजी हमारे घर में आग लग गया, आइए भागिए, आइए जल्दी जल्दी आइए, नहीं तो वही कई लोग घर के अंदर से भी निकले नहीं लोग, कोई जल जाएगा, कुछ भी होगा, आप जल्दी भाग कर आइए। ये बात को सुनकर ही निरंजन को सब समझ में आ गया कि ये महान भक्त है कौन? जयदेव। इसको झूठ कहकर उसके घर लुटने के लिए आया था, मेरा घर आग लग गया। समझकर उन्होंने तुरंत ही भाग के जा रहे थे, जयदेव ने स्वयं भाग के गए, जाकर उनके घर को जयदेव ने स्वयं, कोई आग जल रहा था उसके अंदर कोई प्रवेश करने की इसको कोई साहस नहीं हो रहा था, पूरा जल रहा था बहुत जोर से, लेकिन जयदेव ने स्वयं इनके लिए प्रार्थना की भगवान, और स्वयं घुस के ही उस आग को बुझाए। तो इस प्रकार, लेकिन फिर भी उनको और तीव्र वैराग्य आ गया। जयदेव सब समझते थे कि ये व्यक्ति ने ऐसे झूठ बोलकर चिटिंग करना चाहता था, मेरे पिताजी को भी क्यों इससे कर्जा लेंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे। तो भी दुखी होकर उन्होंने कोई राधा माधव के चरण में बैठकर अपना दर्शना, उसी समय उन्होंने विशेष प्रसिद्ध पद रचना किए, क्या? 10 अवतार स्तोत्र। उसी समय प्लान किए थे गीत गोविंद का रचना करने के लिए। गीत गोविंद का रचना करने के मैंने पूरा राधा कृष्ण की लीलाओं को आधार करके ही ग्रंथ रचना करने की उनके मन में भावना उद्रेक हुआ था। तो प्रारंभ से मंगलाचरण में उन्होंने 10 अवतार स्तोत्र लिखा है, भगवान के मुख्य 10 अवतारों को स्तुति करके हैं। विघ्न विनाशन करने के लिए पहला 10 अवतार स्तोत्र लिखी, केशवधृत मीन शरीर केशवधृत कच्छप रूप केशवधृत वराह रूप आदि, वामन रूप, हम जैसे चौथा श्लोक ने चौथा पंच अमगार है प्रत्येक दिन, वही जयदेव गोस्वामी की ही रचना 10 अवतार स्तोत्र से। कौन सा? तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। ये 10 अवतार स्तोत्र लगभग 800-900 साल पहले लिखे थे जयदेव गोस्वामी, और आज भी भारत में प्रसिद्ध है। किसी भी डांसिंग पार्टी हो, चाहे आप भारतनाट्यम हो, कथक हो, ओडिसी डांस हो, किसी भी डांस नृत्य करने वाले ये 10 अवतार को गा के ही नृत्य करते हैं, स्तोत्र को गा के नृत्य करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है, क्योंकि तो इसलिए ये स्तोत्र जब उन्होंने रचना करके गा रहे तो ये स्तोत्र प्रसिद्ध होने लगे, लोग बड़े इसको आदर कर लेते। तो बंगाल के जो राजा उस समय लक्ष्मण सेन थे, वो इसको सुनकर ही बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, इतनी सुंदर पद इन्होंने रचना किया, निश्चित रूप में भगवान के महान कृपा पात्र है। तो इनको कहे कि उनको निमंत्रण दे, राजा ने स्वयं गए, कहे कि आप आकर हमारा ये इधर उधर क्यों भटकते हो, आपके पिताजी भी हमारे पिताजी के दरबार में राज पंडित थे, आप भी आओ हमारे राजमहल में रहो, मैं जैसे रहता हूँ ऐसे ही महल आपके लिए भी बना देता हूँ, आप वहां रहकर ही अपना भजन साधन कीजिए, कुछ भी लिखते रहिए, आपके खान पान सब कुछ सुविधा हम करेंगे।
लेकिन उससे राजी नहीं हुए कहीं। लेकिन राजा बार बार उनको प्रेशर दे रहे थे कि आप इधर आ जाओ, हैं, आकर यहाँ रहो, मेरे हमारे राजमहल में रहो। लेकिन जयदेव गोस्वामी ने कही कि राजा यदि बार बार आप ऐसे मुझे प्रेशर करोगे, मैं आपके राज्य छोड़ के बाहर चले जाऊंगा। मुझे जहाँ एकांत में मेरी भजन करना है, राधा माधव की भजन करना, मुझे राजा के संपत्ति ऐसे ही ऐश्वर्य में रहना मुझे ठीक नहीं है। जब इन्होंने प्लान बनाया कि उसके राज्य छोड़ के चले जाना, फिर लक्ष्मण सेन ने बड़े दैन्यता से कही नहीं, आप जहाँ रहना चाहते रहिए, मेरे राज्य में ही रहिए, बाहर मत जाइए। लेकिन आपको मैं एक अनुनय करता हूँ कि देखिए, चंपाहाटी जो कि नवद्वीप मंडल में जो स्थान है, बहुत सुंदर एकांत स्थान है। चंपाहाटी, चंपक लता सखी ने वहाँ क्या करते थे, चंपक फूल तोड़ने जाते थे। नवद्वीप और मायापुर दोनों में, वृंदावन में कोई ये अभिन्न है, हमको देख रहे कि ये दो अलग अलग जगह में है, लेकिन ये दोनों ही एक ही धाम है। नवद्वीप और वृंदावन में कोई भिन्नता नहीं है। तो इसलिए चंपक लता सखी वहाँ चंपक पुष्प तोड़ते थे। कहे कि आप उसी गांव में रहो, चंपाहाटी, चंपा का अर्थ चंपक पुष्प और हाटी का अर्थ मार्केट, हाट का अर्थ मार्केट। वहां पर बहुत बड़े फूल के, फ्लावर के मार्केट बैठता था। इतना चंपक फूलों की बड़ा क्या जंगल था, फूल तोड़ तोड़ के लोग वहां मार्केट बैठते थे। इसकी उसके नाम है इसलिए चंपा हाटी। तो राजा ने कही कि आप उसी स्थान में रहो, उसी स्थान बहुत अच्छा है, एकांत में रहकर भजन करो। उस समय गंगा भी उस पास में ही बहती थी। गंगा में आज भी ज्यादा दूर नहीं, थोड़े दूर में ही गंगा है। तो गंगा वहां रहकर भजन कीजिए, मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। आप जैसे चाहते ऐसे रहिए, वृक्ष के नीचे रहना चाहते तो आप मुझे कहिए, तो कहेंगे तो कुटिया भी बना दूंगा, जैसे आप चाहे। तो इसलिए राजा कहने पर फिर जयदेव ने वहीं पर रहते थे, चंपाहाटी में रहकर भजन करने लगे हैं। कहा जाता है कि कोई भक्ति विनोद ठाकुर आदि आचार्य लोग ने अपने मतामत देते कि वहीं पर बैठकर उन्होंने प्रारंभ कर किए थे लिखना, क्या गीत गोविंद है। पहले मंगलाचरण तो लिखे थे, बाद में गीत गोविंद प्रारंभ किया लिखना। लेकिन चंपाहाट में जब रहते थे, गौरांग महाप्रभु स्वयं इनको दर्शन दिए। आपको गौरांग महाप्रभु इनके 300 साल बाद में आए, इनको कैसे दर्शन दिए? तो गौरांग महाप्रभु नित्य उसी धाम में निवास करते हैं। अद्यावधि नित्य लीला करे गौरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। महाप्रभु की लीला सदा वहां पर चलता रहता। कभी कभी वो प्रकट रूप में लीला प्रकट करते हैं और कभी कभी अप्रकट रूप में, सदा लीला उनकी लीला वहां पर चलते रहता है। गौरांग महाप्रभु ने इनको दर्शन दिए। गौरांग महाप्रभु की अद्भुत विग्रह को देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। महाप्रभु ने इनको दर्शन दिया कि देखो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी राधा माधवी हूं। स्वयं तो पहले गौरव विग्रह को देखे, बाद में देखे कि राधा कृष्ण नहीं अन्य, जैसे रामानंद राय को दर्शन दिए थे, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु ने उनके सामने फिर राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। फिर राधा कृष्ण से फिर गौरांग, तो उनको देखकर जयदेव गोस्वामी बड़ा मूर्छित होकर उनके चरण में गिरे, भाव विहोड़ हो गए। तो समझ के यही ही गौरांग महाप्रभु, यही स्वयं ही राधा कृष्ण ही है, जिनको मैं राधा माधव के रूप में पूजन करता हूं। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने इनको कहे कि देखो जयदेव, तुम अभी पुरी में जाओ। कहाँ जाओ? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ तुम्हारे प्रतीक्षा में है, तुम जगन्नाथ जी की पास में जाओ, जगन्नाथ की चरण में रहकर वही भक्ति करो। जगन्नाथ तुमको प्रतीक्षा करके बैठे हैं, ये मेरी आदेश है। और मैं तुम्हें अभी स्थान छोड़कर जगन्नाथपुरी में जाओ, वहां पर कई तुम्हारे साथ में जगन्नाथ जी की बहुत कुछ लीलाएं करने के भावना है, तुम तो हमारा शुद्ध भक्त हो, इसलिए पुरी में जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। तो गौरांग महाप्रभु से आदेश प्राप्त करके जयदेव गोस्वामी, यदियो अनिच्छा सब जाने के पैसे अटैचमेंट हो गया था उस स्थान के प्रति, लेकिन फिर महाप्रभु के आदेश को प्राप्त किए तो फिर चंपाहाटी छोड़कर कहाँ आ गए? पुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी में आकर समुद्र के मार्ग पर जो बड़े माने जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से समुद्र को जाने के लिए जो रास्ता, उसी रास्ता में एक बटो वृक्ष के नीचे बैठकर अपना भजन करते थे। वहीं पर बैठकर वृक्ष के नीचे बस रहते थे। तो उस समय पुरी में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण का नाम था सुदेव। क्या नाम था? सुदेव ब्राह्मण। ये सुदेव ब्राह्मण का कोई पुत्र या कन्या कुछ नहीं थे, तो इसलिए वो भी आकर जगन्नाथ जी को बहुत अनुनय विनय करके प्रार्थना किया था एक संतान देने के लिए। अरे कहा था कि यदि पुत्र भी मुझे प्राप्त होगा, इसको भी आपकी सेवा में दे दूंगा।
यदि कन्या भी प्राप्त होगा उसको भी आपकी सेवा में ही निछावर कर दूंगा, लेकिन मुझे पुत्र निसंतान मत कीजिए, एक संतान दीजिए। से जगन्नाथ जी की कृपा से उसको एक पुत्री प्राप्त हुआ था। उसके नाम क्या रखा था? वो पद्मावती। पद्मावती की जब शादी की उम्र हो गया तो उन्होंने लेके गया जगन्नाथ जी के सामने, कहा कि देखो मैं आपको यही प्रतिश्रुति किया था, आपने मुझे कन्या दिया था, आपकी कृपा से ये पुत्री मुझे प्राप्त हुआ था, अभी आपकी सेवा में इसको मैं समर्पण कर रहा हूं, इसलिए आप इसको ले लो, आपके जैसे सेवा में लगाना चाहते आपके मंदिर में ये काम करेगी, सेवा करेगी, यहीं रहेगी। लेकिन जगन्नाथ जी ने इसको कहे कि देखो इस कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, लेकिन मेरा भी एक भक्त यहां पर रहता, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तुम लेकर इस कन्या को उस भक्त को दे दो, उसके नाम है जयदेव। उस पुरी की स्वर्गद्वार के बाद समुद्र की मार्ग पर बटवृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिन रात भजन करता है, कन्या को उसी को दान कर दो, वही इसकी सच्ची पत्नी बनने की योग्य है। और ये कन्या केवल पद्मिनी नाम नहीं है, इसका पद्मावती नाम नहीं है, पद्मिनी श्रेणी के स्त्री है। आध्यात्मिक जगत में रहने के जो स्त्रियां रहते हैं तो उसी कैटेगरी के हैं। तो इसलिए ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी को आदेश प्राप्त करके पहुंचा, जयदेव को ढूंढते ढूंढते यहाँ वृक्ष के नीचे जयदेव बैठकर भजन करते, कहे कि देखो तुम्हारा नाम जयदेव है, तो कहे मेरा नाम तो जयदेव है न, देखो जगन्नाथ जी के आदेश है, ये कन्या देखो ये मेरी कन्या है, जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था, और जगन्नाथ जी ने मुझे आदेश दिए इस कन्या को तुम स्वीकार करो पत्नी के रूप में, मैं कन्या को तुमको ही दान करता हूं। वो तो चमक गए, कौन? जयदेव कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये कभी संभव नहीं है, मैंने घरवार छोड़कर इतने सारे संपत्ति सब छू, मैं तो बैरागी के जीवन बिता रहा हूं, वृक्ष के नीचे रहकर अपना भजन कर रहा हूं, जो मिलता खाता हूं, मांगने के लिए भी नहीं जाता हूं कहीं माधुकरी करने भी, जो अपनी इच्छा से आता तो ये जगन्नाथ तो मेरा भजन करना है वृक्ष के नीचे रहकर, ये पत्नी लेकर मैं क्या, मैं इसके पति योग्य नहीं है, आप इसको किसी अच्छे इतने और किसी व्यक्ति को दान कीजिए, यहां नहीं। लेकिन ब्राह्मण ने कितने कहने पर भी जयदेव तो मैं इनकार कर दे, नहीं इसको किसी हालत से मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन ब्राह्मण तो कुछ समय तक 1-2 घंटा उनके से आर्गुमेंट करे तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर कहा कि ठीक है बेटी तू तो सुना ना, जगन्नाथ जी ने कही कि यही तेरा पति है, तो इसलिए तुझे मैं यही छोड़ के जाता हूं, तू जाना और तुम्हारा पति जाने। वो कहकर लड़की को छोड़ के भाग गए। कौन भाग गया? ब्राह्मण भाग गया। लड़की ने खड़ा वहां पर, पद्मावती खड़ी है, तो पद्मावती रोते रोते हुई उनके चरण में गिर पड़ी। किनके चरण में? जयदेव भी खड़ा हो गए थे जाने के लिए, वो जब वो ब्राह्मण चले गए जयदेव भी खड़ा हो गए, वो भी दूसरे दिख में जाने के लिए, लेकिन वो कन्या ने उनके चरण में गिर पड़ी। पद्मावती ने चरण पकड़ के प्रार्थना की, जगन्नाथ जी ने स्वयं मुझे आपके चरण में भेजे हैं, आप मुझे त्यागिए मत, संसार में मेरा और कौन है, पिताजी भी छोड़ के चले गए। तभी तो जयदेव ने सोचा कि चलो ये तो अभी यहाँ पब्लिक में इतना हल्ला गुल्ला करना ठीक नहीं, सारे पब्लिक जमा हो गए, तो ठीक है तुम बैठकर भजन करते, बोले कि रात में ही उठ के भाग जाऊंगा। अभी दिन में बैठ के अपना भजन करते रहे, वो जा करते हैं करने बैठे रहे इधर अपना भजन करते रहे, बोले कि रात जब होगा प्लानिंग किया तो रात में उठ के, लेकिन रात्रि जब हुआ था, रात्रि में थोड़ा सा झपसा नहीं था, जगन्नाथ जी ने आ गए स्वप्न में, कहे कि जयदेव तुमने पूरी छोड़ के भागना चाहते हो, ये जो कन्या मैंने भेजा इसमें कोई इसके झूठ कोई कपटता इसमें नहीं है, ये सत्य वचन है, और ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है जिसको मैंने भेजा तुम्हारे पास, ये पद्मिनी श्रेणी की कन्या है। स्त्रियां 20 कैटेगरी के अलग अलग होते हैं, पद्मिनी, गदिनी, चक्रिणी, हस्तिनी, संखिनी है, ज्योतिष शास्त्र में कहा 20 अलग अलग वेरायटी के, सब स्त्रियों की नेचर अलग अलग होता है। जब पद्मिनी श्रेणी के स्त्रियां होते हैं, उनके शरीर से पद्म गंध है, उनके शरीर से विशेष सुवास पर गंध है, पद्म फूल के समान गंध उनके शरीर से निकलते। पद्मिनी श्रेणी की जो स्त्रियां आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं, वैकुंठ में, क्योंकि वो उसी कैटेगरी की स्त्री है, लीला में भाग लेने के लिए यहां पर आई है, और तुम भी ऐसे ही मेरी परम भक्त हो, इसलिए तुम इसको स्वीकार करो, ये तुम्हारे भजन की बाधा नहीं देगी, वरन तुम दोनों मिलकर मेरे प्रीत्यर्थ में नाचोगे और गाओगे, इससे मैं प्रसन्न रहूंगा। तुमने गीत गोविंद की रचना प्रारंभ किया था, अभी इसको प्रारंभ आगे बढ़ाओ, रचना लिखना आगे बढ़ाओ, और तुम गाओगे, तुम गीत गोविंद लिखकर गाओगे और ये नृत्य करेगी, ये भी गाएगी और नाचेगी।
कौन? पद्मावती। आप मेरे सामने गीत गोविंद को गाकर नृत्य करोगे, नाचोगे, गाओगे तो उससे मैं बड़ा परम प्रसन्न रहूंगा। इसलिए मेरा आदेश है, इस कन्या को स्वीकार करो। और जयदेव का क्या करें बेचारे, भगवान ही जगह स्वयं जब कहे ऐसे तो वो बाध्य होकर फिर उसको पत्नी रूप में स्वीकार किए। और अभी अकेले थे वृक्ष के नीचे, अब पत्नी आ गई तो वृक्ष के नीचे कैसे रहेंगे? फिर कुटिया बनाना पड़ेगा। उसी वृक्ष के नीचे कुटिया, कहीं इधर से उधर से व्यवस्था हो गया। सब पता लगा, वो ब्राह्मण को पता लग गया कि हाँ ये फिर मेरा जी लड़की को स्वीकार कर लिया। तो फिर उन्होंने उधर कुछ लेके आया, चावल है क्या कहते हैं इसको, घास, मैंने धान के काट लेने से जो होता है बड़ा बड़ा घास लेकर आया, उसमें से फिर बाम्बू वगैरह लाकर कुटिया बना रहे थे। और राधा माधव भी थे इस पॉलिसी उनके साथ, और राधा माधव के से रखकर कुटिया बनाते रहे। वो तो बेचारी अपने काम में व्यस्त थी, कुकिंग वगैरह करने में। लेकिन ये जो ऊपर से छात के ऊपर से अपना रस्सी बांधते थे, टाइट करते थे, सब गांठ लगाते थे, अंदर से कोई रस्सी बढ़ाता था और ऊपर से गांठ लगाते थे। रस्सी दे रहा था, बोला गांठ लगाओ, वो गांठ लगाते थे। वो जो बोलते थे वो अंदर से ही कोई उनका प्रति मैंने इसके उतार देता था। हाँ 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 बढ़कर कुछ समय के बाद माधव ने देखे कि जयदेव ने वो तो मेरे जो पद्मावती तो दूर से है, देख रहे थे कि दूर में कुछ कार्य कर रही है, कुटिया से थोड़ा दूर में है। तो ये अंदर से कौन हाँ हाँ करके मेरे काम कर रहा है मेरे साथ। तो नीचे उतर के आके देखे, मैंने उतर के देखे माधव हंस रहे। कौन हंस रहे थे? अर्थात कौन इनको हेल्प करता था? स्वयं माधव हेल्प करते थे। राधा माधव के विग्रह रहे तो वो माधव बढ़ाते थे रस्सी बांधने के लिए, कि कुटिया में वो भी रहेंगे ना, कुटिया बनाते थे। तो बड़ा इसी प्रकार कुटिया बन गया। और जयदेव गोस्वामी पद्मावती के साथ उसमें रहने लगे और बैठकर गीत गोविंद रचना को, जैसे जगन्नाथ जी के आदेश को पालन करके आगे बढ़ाते थे, गीत गोविंद लिखते थे। और लेकिन लिखते लिखते आस्ते आस्ते वो पद उसी प्रसंग में आ गए कि जगन्नाथ ने वो भगवान ने ये बसंत रास, जो जयदेव गोस्वामी ने रचना की है, बसंत रास की कथा। दो रास है भगवान की लीला, माने माधुर्य लीला में वृंदावन में। एक है शरत रास, जिसको महारास कहते हैं, जो कि बंसी बट में भगवान ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों को आकर्षण करके जो महारास रचाया था। और दूसरा रास है बसंत रास, बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में, चंद्र सरोवर में, गोवर्धन के तलहटी में जो चंद्र सरोवर है, वहां पर भगवान ने रास रचाया था। जयदेव गोस्वामी ने जो रास की वर्णन करते हैं, ये बसंत रास है, बसंत रास की वर्णन करते हैं। तो इस प्रसंग में एक बार ऐसे प्रसंग आ गया कि भगवान ने राधा रानी को समय दिए थे कि इसी समय में पधारूंगा आपकी कुंज में, राधा रानी की कुंज में, लेकिन आए नहीं। रास्ता में इनको पकड़े कोई दूसरे सखी ले गए अपने कुंज में, चंद्रावली बा उनके कोई लेके गया। और भगवान लेट में पधारे, कहाँ? राधा रानी कुंज में। और सखी लोग ने पहले से ही राधा रानी के तोता वो बता दिया था कि कृष्ण कहाँ थे, तुम्हारे पास क्यों नहीं आए, लेट क्यों हुआ, वो सब पहले इन्फॉर्मेशन मिल गया था। तो दूसरे गोपी के कुंज में चले गए थे। राधा रानी ने मानिनी बन गई। उनके मान भंजन करने के लिए कृष्ण ने बहुत कुछ प्रयास किए, लेकिन मान भंजन नहीं हुआ। बहुत चाटुकारी किए, बहुत कुछ कहे, लेकिन राधा रानी पूरे मानिनी बनकर बैठी थी। तो भगवान ने उस प्रसंग में जाकर क्या करते हैं, राधा रानी के चरण में अपने सिर को झुकाते हुए राधा रानी के चरण कमल को पकड़कर ही माफी मांगने के लिए प्रयास किए। सिर को राधा रानी अपने सिर को राधा रानी के चरण में लगाते हुए प्रार्थना करते थे, राधा रानी के मान को भंजन करने के लिए। लेकिन जयदेव ने ये चिंतन जब आया तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे लिखूंगा, कृष्ण स्वयं त्रिलोकीनाथ है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक है, और उनको लेकर ऐसे सामान्य कामी पुरुष के समान एक स्त्री के चरण में कैसे डाल दूंगा लेकर, ये कैसे लिखूं मैं, क्या क्या मैं सोचने शुरू कर दिया। ये बड़ा डिस्टर्ब हो गए, बोले ऐसा लिखना ठीक नहीं रहेगा, ये ऑफेंस होगा भगवान के चरण में, ऐसा कैसे लिख सकता हूँ। भाग्य फिर पहले बात में देखता हूँ, तुरंत स्नान करने भाग गए हैं। कई स्थान में कहते कि उस समय उन्होंने गंगा में स्नान करने गए थे, कोई कहते कि नहीं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको कंफर्म किया कि नहीं, ये पुरी में थे और समुद्र में स्नान करने गए थे। गीत गोविंद बैठ कर पुरी में ही लिखते थे। जो पद्मावती के साथ उनके परिणय हो गए, फिर वही पुरी में रहकर वो लिख रहे थे और समुद्र में ही स्नान करने गए थे।
जब ये गए स्नान करने, जो पद को लिखना नहीं चाहते तो चले गए स्नान करने। अब पद्मावती कहे कि तुम रेडी करो कुकिंग में, आता हूं थोड़े स्नान करके आता हूं। तो ये चले गए थोड़े देर में ही, और दूसरा एक व्यक्ति आ गया एग्जैक्ट। कौन? जयदेव दोबारा आया। पर तो उनके पद्मावती कही कि इतना जल्दी कैसे आ गया स्नान करके? नहीं और कुछ मुझे लिखना था, वो पुथी लाओ मेरे पास। तो मागे की पुथी में फिर जे पद इन्होंने नहीं लिख रहे थे उस पद को लिखे। ये तो नकली जो जयदेव थे, हैं, स्वयं जगन्नाथ कृष्ण ही जयदेव बनकर आए थे, आके लिखे उस पद को। करगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम राधे देहि मे पद पल्लव मुदारम। गुस्से शांत हो जाओ। करगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम। आपके चरण कमल को मेरे सिर में मैं धारण करता हूं। सिर पर रखिए, मेरे सिर पर आपके चरण कमल को धारण कराइए। हे राधे, ये मान को तोड़ दीजिए। आप क्रोधित मत होइए, क्रोध को शांत करिए। ये पौधे लिखना नहीं चाहते तो उसी लिखकर भगवान ने कही पद्मावती कुकिंग खत्म हो गया। बोला हाँ रेडी तो हो गया। तो बोले लाओ मैं प्रसाद लेता हूँ। अब बैठ गए। पद्मावती कुकिंग करी, प्लेट में दिया, जो रखा सब खाए। कौन? जयदेव। ये तो जयदेव खा रहे, सब प्रसाद खाए। खाने के बाद कहे कि अभी जो रखा थाली में छोड़ के गए, बस आप मैं थोड़ा देखता हूँ और कुछ काम है। तो उन्होंने ऐसे कहे कि थोड़ा दूसरे साइड को चले गए, दूसरे कमरे में। तो ये तो प्रत्येक दिन पद्मावती ऐसे ही खाती थी। जयदेव खाने के बाद जो कुछ रहता था पात्र में उसी को वो खाती थी। सधवा पत्नियों की, स्त्रियों की ये लक्षण है। गांव में आज भी, बंगाल में, उड़ीसा में विधि है। जो किसी गृहस्थ के घर में जाओगे गांव में, वो पत्नी पहले कुकिंग करती है, भगवान को अर्पण करती है, इसके बाद अपने पति को खिलाती है। खिलाने के बाद फिर खाती है। एक ही प्लेट में बैठकर, आज तो एक ही प्लेट में बैठकर खाना शुरू करते हैं। कोई पहले आम खाते, आप तो सो रहे हो, मैं खा लेता हूँ, बाद में खा लेना, तुम्हारा रख देता हूँ, हटपट में रख दिया। तो ऐसे रीति पहले नहीं था भारतीय संस्कृति में। आस्ते आस्ते तो पद्मावती क्या करेगी? तो भगवान खा के तो ओसर में गए, तो दूसरा ठक ये खाने के बैठकर थोड़ा भोजन कर रही थी, तो ठक फिर आया आवाज में। दरजा बोले वो भी फिर कौन ठक कर जी खोल दिए, देखे कि जयदेव खड़े। जयदेव तो बड़े आश्चर्य रह गए। बोले ये क्या? देख रहे थे मुख में झूठन लगा हुआ, हाथ में झूठा नहीं, ये क्या कर रही तू? आगे देख रही कि वो खा रही, बस प्लट। वो बड़ा आश्चर्य के कैसे आज ये ऐसे कैसे हो गया? ये पद्मावती कभी भी नहीं खाती है, मुझे खिलाई भी नहीं, कैसे खाना शुरू कर दिया आज? वो पद्मावती भी आश्चर्य, आप तो अभी आए थे ना, अभी कहां से आ रहे हो? अभी कैसे बाहर कैसे कब गए? ने कहा ना आप तो अभी भोजन के बने, वो आप आकर मुझे मांगे पुथी दो, मैं कुछ लिखे भी उसमें, फिर भोजन मांगे, मैं भोजन भी दिया, आप खा के तो अभी उधर गए, तब तो आपका पात्र में बैठकर मैं खा रहा हूं। तो जयदेव कहे कि मेरे पास पोथी लेके आओ। पोथी लाए तो देखे कि जिस पद इन्होंने लिखना नहीं चाहते थे उस पद लिखा हुआ, और जो लिखे थे इसकी गिले गिले वो बिका, वो जो इंक है वो काली पूरा लगा हुआ, ऐसे ही अभी सुखा नहीं, पूरा राइटिंग पूरा सूखे नहीं। उस समय से पेन था नहीं, जैसे हम देखते हैं काली के बोतल रहता था और उसमें से ऐसे डुबा कर लिखते थे कलम में। तो देखे कि समझ गए इसको तो मैं लिखा नहीं, और कौन लिखा है इसको? इसको निश्चित रूप में भगवान श्री कृष्ण ही, माधव ही लिखे। और तुरंत ही तो बड़ी आश्चर्य, राष्ट्र आंग से अश्रु की धारा बहने लगा। बोले कि पद्मावती तू धन्य है, धन्य है, तू आज किसको दर्शन किया? स्वयं माधव, स्वयं जगन्नाथ आकर तुझे दर्शन दिए, और तुम उनको ही भोजन कराया। मैंने नहीं खाया, कौन खाया था? माधव ने स्वयं खाए थे। इन्होंने देखो ये इसको लेकर कर गए, तुमने बड़े भाग्यवती है, ये कहकर वो जो खा रही थी झोटन, मैंने कोई भी वो उन्हीं का ये झोटन से लेकर वही पात्र से लेकर खाने लगे। कौन? तो कहते थी ये क्या कर रहे, मेरे झूठन मत खाओ, मैं नरक में जाऊंगी, मत खाओ। लेकिन ये तेरे झूठन नहीं है, इसका झूठन है भगवान की झूठन है। इससे बड़े भाव विवल हो गए। जयदेव आंख से अश्रु की धारा बहने लगा। इसलिए जयदेव के ने ये जो द्वादश सर्ग के ये जो पद है, इसको कौन लिखा? स्वयं गीता गोविंद के ये पद को स्वयं भगवान स्वहस्त में लिखे हैं।
कर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि में पदपल्लव मुदारम। राधे देहि में पदपल्लव मुदारम, आपके चरण कमल को मुझे प्रदान कीजिए, मेरे सिर में मैं धारण करूंगा। तो ऐसा ही ये गीत गोविंद जब रचना हुआ भगवान ने स्वयं लेकर गया, आज के कुछ दिन में ये गीत गोविंद संपूर्ण हो गया। जयदेव ने जाकर प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर में इसको गाते थे और पद्मावती नृत्य करते थे। ये जगन्नाथ जी को परम आनंद प्रदान करता था। आस्ते आस्ते गीत गोविंद एक गांव में, उड़ीसा में, बंगाल में, उस आसपास के गांव, प्रत्येक घर घर में एक घर के गीत बन गया। सभी जगह में लोग सीख गए इसको, सभी गाना गाते थे इसको प्राय। लेकिन उस समय पुरी में कोई राजा था, एक राजा है, वो तो कहे कि ये क्या है, ये वृक्ष के नीचे बैठने वाला के भिखारी है, और ये का कुछ लिख दिया और उसको सारा लोग गा रहे हैं, और मंदिर के भगवान भी जगन्नाथ जी के सामने भी वही गा रहा है, वही नाच रहे। राजा ने भी बड़ा सांस्कृतिक स्कॉलर थे, पंडित थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी दूसरा गीत गोविंद लिखता हूँ। गीत गोविंद का जो फैक्ट ले लिए और आपने सब संस्कृत स्कॉलर थे उनको सब बैठाकर और सब बड़े बहुत सुंदर शब्द उपयोग करके और दूसरा एक लिखे, अभिनव गीत गोविंद, दूसरा गीत गोविंद लिखे। बोले आज से जगन्नाथ जी के सामने एक गीत गोविंद को पढ़ना, और पहला वाला नहीं, जयदेव वाला नहीं है? मेरा गीत मैं जो लिख रहा हूं इसको पढ़ना। पुजारी लोग ने डर गए, बोले क्या करें, लेकिन वो राजा है तो गजपति राजा तो कैसे उल्लंघन करेंगे हैं? लेकिन उस गीत गोविंद को बोले दोनों गीत गोविंद जगन्नाथ जी के सामने रख देते हैं, रात को जगन्नाथ डिसाइड कर देंगे कौन सा उनके पास में पाठ किया जाएगा। लेकिन पहले बार, क्योंकि पहला दिन जो वो गीत गोविंद पढ़े थे जगन्नाथ जी ने, पुजारी लोग देखते थे बड़े नाराज थे जब गीत गोविंद इनका बंद हो गया पढ़ना, किसका, जयदेव का। दूसरा दिन तो जगन्नाथ जी के सामने दोनों रख दिए, राजा के जो जयदेव का गीत गोविंद और गजपति राजा के लिखा हुआ गीत गोविंद। सुबह सुबह जब पहाड़ खोदते थे देखे कि जगन्नाथ जी फेंक दिए पूरा, किसका गीत गोविंद को, राजा की गीत गोविंद पूरा बिखरा होकर पूरा चट्टान में सारे फैला हुआ, और जयदेव की गीत गोविंद को भगवान ने अपने हृदय में धारण किया, जगन्नाथ जी पूरा अपने दिल में ही इसको धारण करके रखे। राजा आकर देखे तो राजा बड़ा दुखी हो गए, सोचे कि इतना बड़ा अपमान। सारा दुनिया कहता कि गजपति राजा जगन्नाथ जी के प्रथम भक्त होते हैं, मैं जब तक झाड़ू नहीं लगाता हूं इनकी रथ भी नहीं चलता है, अभी मुझे इतना बड़ा अपमान हुआ, सारे फेंक दिए, पूरा चारों से बिखरा हुआ। राजा ने कहे कि इतना बड़ा अपमान सहन नहीं करूंगा, जाकर किसमें, समुद्र में कूद के शरीर को त्याग दूंगा। तो उन्होंने बड़े दुख गए, सत को सत रात्रि में उठकर आत्महत्या करने के लिए स्वर्ग में समुद्र में प्रवेश करने के लिए गए, पहाड़ी में प्रवेश कर रहे थे तुरंत है। जगन्नाथ जी ने स्वर्ग में इनको रुके, रुक जाओ, तुम इतनी अभिमानी है क्यों है, तुम जानते नहीं जयदेव, तुम जैसे जयदेव भी मेरी महान शुद्ध भक्त है, वो इसी जगत के नहीं है, नित्य पार्षद है, मेरी नित्य धाम से आया हुआ, और तुम इतना दुखी मत हो, ठीक है तुम्हारे जो लिखा तुम गीत गोविंद उसमें से सिर्फ 12 श्लोक में स्वीकार करूंगा है? जयदेव की गीत गोविंद ही मेरे मंदिर में सदा पढ़ाया जाएगा, लेकिन तुम्हारे 12 श्लोक तुम्हारी रचना से ले रहा हूं, और इसीलिए कहते कि जो आज भी गीत गोविंद पढ़ाया जाता है उसमें से 12 श्लोक वो राजा का है, किसका, गजपति राजा। लेकिन कौन सा 12 श्लोक किसको पता नहीं है, केवल जगन्नाथ जी को पता है कौन सा 12 श्लोक उसमें से राजा के गीत से लिया गया है। लेकिन फिर भी राजा, और इसके बाद कहते दूसरा अभिमानी राजा और भी आया तो वो भी कहे यार ये बंद करे इसको, ये गीत गोविंद पढ़ना बंद करे, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह। क्योंकि आज भी रीति है कि गीत गोविंद को श्रवण कर ही जगन्नाथ जगते हैं। जगन्नाथ जब गीत गोविंद के पाठ किया जाए उससे उनकी निद्रा भंग होता है, फिर वो शयन करने जाते तो गीत गोविंद को सुनकर ही शयन करते। देवदासी की प्रथा कैसे आया तो उसी प्रसंग में बताया जाता है कि जब दूसरे राजा आकर गीत गोविंद पाठ करना बंद कर दिया, सोने के समय बंद कर दिया, रात को यार क्या बंद करे इसको, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दूसरे दिन में जब देखे कि जगन्नाथ जी के पहाड़ खोले तो देखे जगन्नाथ जी ने बैठे, लेकिन उनकी उत्तरीय नहीं है, उत्तरी नहीं कहीं गया, और शरीर में सारा जो ड्रेस में सारी जगह में क्या लगा हुआ, सूखे बैगुन का पत्ता, सूखे बैगुन का पत्ता, कंटा, बैगुन का कंटा सब चारों साइड, मुख में कहीं कट गया, यहाँ से सारे पगड़ी में सब जगह लगा हुआ सूखे बैगुन का पत्ता और कंटा है, सारों साइड में छूट रही है। क्या डर गए, उत्तरी भी नहीं है, भगवान की उत्तरी भी कहाँ चला गया। और सब भयभीत होकर सब अध्याय पढ़े, राजा को बुलाए, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना किए। जगन्नाथ जी ने कहे कि अच्छा मेरा क्या दोष है, तुम लोग बंद कर दिया, मुझे जो गीत गोविंद को पाठ कराना मंदिर में बंद करा दिया,
तो उससे मुझे प्राण से प्रिय जो गीत गोविंद को ही गाता मुझे इतनी प्रसन्नता प्राप्त होता है। तुम लोग बंद कर दिया, इसलिए रात्रि में जब सुनने नहीं प्रिय मुझे मिला, मैंने देख रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई गीत गोविंद दूर से गा रहा है, तो मैं सुनने के लोभ में चला गया उधर। हैं, वो माली की कन्या थी, उसके नाम भी पद्मा थी, तो उन्होंने गीत मैंने गाते थे गीत गोविंद और बैगुन तोड़ती थी। हैं, बैगुन तोड़ती थी, बैगुन की खेती में बैगुन तोड़ती थी और गीत गोविंद गाती थी। मैं तो गीत गोविंद श्रवण करने के लोभ में उसके पीछे पीछे चलता था और गीत गोविंद गाते गाते बैगुन तोड़ती थी। हैं, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल जुग करसाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। जगन्नाथ जी कहीं को गीत गा रहे थे तेतरी भाव में, मैं पीछे पीछे सब भूल गया था, मैं अपना भी भूल गया कहाँ हूं। गीत गोविंद श्रवण कर रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था तो जाओ देखो मेरा उत्तरी वही पड़ा होगा। कहाँ? बैगुन की खेती में पड़ा होगा, बैगुन के पेड़ में कहीं लटका होगा। और ये सारे सूखा पत्ता कट्टा इसलिए मेरे शरीर में लगा हुआ क्योंकि लड़की के पीछे में चल रही थी, उसके पद्मा के पीछे चलते चलते सुन रही थी, तो उसका बैगुन का जो भर गया बास्केट इसका, तो वो चला गया अपने घर में, तो मुझे बाध्य और मैं फिर वापस आया मेरे जगह पर। तो इसलिए सारा बैगुन का खेती का पट्टा कंटा पत्ता सब मेरे शरीर में लगा हुआ, अरे उतरी हुई बैगुन की खेती में पड़ा होगा, जाओ वहां से लेके आओ। सब डर गए, सब पुजारी लोग ने भाग के गए और जाके सत को सत देखेंगे बैगुन की खेती में पड़ा हुआ क्या जगन्नाथ जी का शरीर सारे कहे कि गीत गोविंद यदि आप मंदिर में नहीं गाओगे तो फिर मुझे और कहीं सुनने जाना पड़ेगा। तो राजा ने बड़ा दुखी हुए, फिर वापस आके माफी मांगे, भगवान को बहुत प्रार्थना की, मेरी अपराध है क्षमा कीजिए। तब से जगन्नाथ मंदिर में लिखा हुआ, दीवार में लिखा गया, ये जगन्नाथ मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह और रात शाम को कंपल्सरी क्या पढ़ाया जाएगा? गीत गोविंद गाया जाएगा। महाराज प्रतापरुद्र के समय में उनको महाराज प्रतापरुद्र पूरा इसको परमानेंट शिला में पर लिखकर पत्थर में इसको लगा दिए हैं कि ये गीत गोविंद प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में गाया जाएगा। सुबह मंगल आरती में जगने के, भगवान को जगाने के पहले गीत गोविंद गाया जाएगा, उसको सुनकर भगवान जगेंगे, सज्जा में जाएंगे तो फिर गीत गोविंद की गान होगा और एक लड़की नृत्य करेंगे। जगन्नाथ जी ने कहा कि उस पद्मा को ले आओ, वो आके मेरे सामने यदि गाएगी नाचेगी गीत गोविंद तो फिर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसलिए राजा ने फिर खबर दे कि उस लड़की को पकड़ के लेके आया और कहे कि तू इधर आ, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा परिवार सारे तुम्हारे माता पिता, बोला मैं माता पिता को छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं तुम्हारे माता पिता भी आके यहीं रहेंगे, तुम्हारा परिवार सारे परिवार को राजा ने ले आए और लाकर उनको रहने के जगन्नाथ मंदिर के बाजू में रहने का खाना पीना सारे व्यवस्था कर दिए। बोले तुमको कुछ नहीं करना, केवल जगन्नाथ जी के सामने जाकर क्या करना? गीत गोविंद गाना और नाचना। तो इसी से देवदासी की प्रथा शुरुआत हो गई कि जगन्नाथ जी के शयन के समय में रात्रि में जब एकांत सब लोग को निकाल जाएंगे तो शयन का पहले वो अकेले रहती है, एक लड़की जाकर वहां गाती, गीत गोविंद गाकर नृत्य करती है। गीत गोविंद श्रवण करते करते उसी नृत्य देखकर जगन्नाथ जी ने शयन में जाते हैं। तो इस प्रकार गीत गोविंद की बड़े प्रिय है किनको? जगन्नाथ जी को। इसको कहते इसलिए कहते गीत गोविंद के ठाकुर है वो। कहते कोई कोई कहते कि गीत गोविंद के ठाकुर है, क्योंकि ऐसे ही आस्ते आस्ते जगन्नाथ जी की जो गीत गोविंद के प्रति इतनी प्रेम है ये प्रसिद्ध होने लगा। जगन्नाथ जी अभी भी जो सोते हैं, सोने के समय एक चादर भी इनको उड़ा जाता है, वो चादर के ऊपर सारे लिखा जाता है क्या? गीत गोविंद के श्लोक ही लिखा रहता है। गीत गोविंद की खंडुआ इसको कहते हैं, उसको घोड़ के सोते जगन्नाथ, गीत गोविंद ऐसे ही घोड़ कर। क्योंकि जयदेव गोस्वामी की जब एक बार इच्छा हुआ कि मैं जो गीत गोविंद गा रहा हूं इसको गा रहा हूं तो इसको भी एक ऐसे ही वस्त्र में प्रिंटिंग करके, जो हरिनाम चादर जो प्रिंटिंग, ऐसे ही गीत गोविंद को प्रिंटिंग करके इसको जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा। तो अच्छे इच्छा हुआ तो जयदेव गोस्वामी ने फिर वहां से 50 किलोमीटर दूर में एक गांव में एकांत में चले गए, केंदुली ग्राम, आज कोणार्क के रास्ता में गांव है, जिसको लोग सोचते कि जन्म स्थान है, उड़ीसा के लोग सोचते कि यही उनके जन्म स्थान। वो जन्म स्थान नहीं, लेकिन वहीं पर उन्होंने बैठकर गीत गोविंद को प्रिंटिंग कराए थे। किसमें? पाट वस्त्र में लेकर उसको एक
जो अच्छा पेंटर था, लिखने वाला व्यक्ति था, उसको लगाकर, दर्जी था तो उसको बोले कि तुम, मैं गाता हूँ, तुम इसको लिखते रहो, हैं? तो प्रिंटिंग किया था, लिखते रहता था। और इसको लिखते रहता था। जगन्नाथ जी ने स्वयं गीत को कहते थे, जयदेव गोस्वामी कहते थे और लिखते थे, वो लिखता था। लेकिन लिखते लिखते इसे प्रसंग आ गया कि अभी महाराज माने रास के बीच में हजार गोपियां के बीच में होते हुए भी राधारानी नहीं होने के कारण कृष्ण बड़ा विचलित है। जो राधारानी पधारी तो एकला राधारानी को लेकर वो वक्षस्थल में राधारानी को ही धारण करते हुए सभी गोपी को त्याग कर भगवान ने चले गए। किसको लेकर? राधारानी को। तो प्रसंग को कैसे लिखूं? ये प्रसंग जब उनके मन में भावना आया पड़ा, वो इतने विभोर हो गए प्रेम में, तो मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन? जयदेव जब मूर्छित होकर गिर पड़े, देखिए और एक व्यक्ति कुछ ऐसे बजाते बजाते इंस्ट्रूमेंट टिंग टिंग बजाते हैं, नारियल का ऐसे ही खोड़ा लगा हुआ, लेकिन वो बहुत सुंदर बजाता है। बजाते बजाते गा के आया पद गीत गोविंद का। कह के लिखो लिखो, तुम क्यों बढ़ गया? बोले यार भाई ये गा रहे थे ना, देखो तो सो गए, इनको क्या हो गया, तो इनको चक्कर आ गया, गिर गए, तो मैं कैसे लिखूं? नहीं मैं गा रहा हूं ना, लिखो। अरे तुमको क्या पता? अरे मेरे को सब पता है, मेरे को पता नहीं था और किसको पता होगा? बोले तुम कौन है? तुम कौन? पे गीत गोविंद तो और किसको पता नहीं, वो जयदेव गोस्वामी वो उन्होंने गाया, उनको ही पता है, और इनका वाइफ पत्री पद्मा को पता है। पद्मा, तुम कहां से? अरे वो जयदेव है, मैं कृष्णदेव हूं। तुम बोल रहे हो लिखो, वो मेरा छोटा भाई, मैं उसका बड़ा भाई हूं। तुम तो कुछ पता नहीं, तुम लिखो, मैं गाता हूं, तुम लिखो, आगे लिखो। और जिस पद को गाना था, इनको लिखना था, वो तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो जयदेव तो मूर्छित होकर पड़े थे, तो इसलिए वो कहेगी लिखो। कंसारीर अपि संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदये तत्तेज व्रज सुंदरीम। कंसारीर अपि संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदये तत्तेज व्रज सुंदरीम। गा रहा था, लिख दिया ये पद, बोला लिखो लिखो। अरे मैं कृष्णदेव हूं, उसकी बड़ा भाई हूं, मैं जानता हूं, लिखो। वो लिखा, पद लिख दिया। वो ठीक है, उसका पद लिखना कंप्लीट हो रहा है, वो जयदेव जग गए, उठकर देखे कि ये जो व्यक्ति गा रहा, प्रम्प्टिंग कर रहा था लिखने के लिए, उसको वो तुरंत ही कहीं गायब हो गया अंतर ध्यान। लेकिन उसका जब बजा रहा था स्ट्रिंग, वो वहीं गिरा के चला गया। जयदेव ने उठे, बोले क्या हुआ? देखे कि लिखे लिखो, हाँ अभी लिखो। नहीं आप क्या लिखो? तो एक व्यक्ति और आया था, उसको लिखवाया मुझे एक पद, देखो ये ठीक है कि नहीं। उन्होंने देखा, अरे इसी पद तो ठीक है, इसको कौन लिखाया? ये दुनिया में गीत गोविंद दूसरे कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं और मेरे पत्नी पद्मा जानती है, पद्मावती। तुमको कौन लिखाया? नहीं, एक व्यक्ति आया, कहा कि मेरा नाम कृष्णदेव है और जयदेव मेरा छोटा भाई है। वो जो जयदेव है, मैं कृष्णदेव हूं। कहा कि तू लेख, मेरे को सब पता है, दुनिया के सारे सब कुछ पता है, तू लिखो। तो जयदेव ने समझ गए कौन लिखाया, कौन लिखाया। इसलिए गीत गोविंद में ऐसे प्रसिद्ध शास्त्र जिसमें एक पद को भगवान ने लिखा स्वयं, और एक पद को स्वयं गाया। और इस दो पद आज भी इसको लिखा कर, दो पद यदि पूरे गीत गोविंद लेकिन ये दो पद कम से कम लिखकर जगन्नाथ जी को स्वयं का समय में इनकी हाथ में देते हैं, नहीं तो उनकी वक्षस्थल में यहाँ छाती में रख देते हैं इस दोनों पद को। जगन्नाथ जी ने दोनों पढ़ा, कोई कभी कभी तुलसी में कई तुलसी पत्ता को ऐसे जोड़ के उसके ऊपर ये पद को लिखते हैं। ये बड़ा प्रिय है किसको? जगन्नाथ जी को। तो एक पद को तो उन्होंने क्या स्वयं आकर लिखा, देही में पद पर लव मुदारम राधे। उस पद कर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही में पद पर लव मुदारम, इसको तो लिखे भगवान ने आकर जयदेव की बेस में आकर। और दूसरा पद को आकर जयदेव जब मूर्छित हो गए तो आके इसको स्वयं गाए थे, उसी गीत गोविंद के पद को है। कंसारी अपि संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय तत्तेज व्रज सुंदरीम। कंसारी स्वयं कृष्ण भी साधारण व्यक्ति की तरफ, एक कामी पुरुष की तरफ राधा रानी को अपने हृदय में धारण करते हुए सभी को ब्रज सुंदरी को छोड़कर भाग गए थे उनको लेकर। तो इसलिए गीत गोविंद ऐसा ही शास्त्र है जिसमें भगवान स्वयं लिखे हैं और स्वयं गाए हैं। भगवान को बहुत प्रिय है गीत गोविंद। और जो गीत जयदेव गोस्वामी की
को अपने कोर्ट में रखने के लिए राज पंडित के रूप में लक्ष्मण सेन वहां पर वो भी बड़ा तलाश में थे। कौन? बंगाल के राजा कहते थे कि कहाँ चले गए, पूरी मेरे कोर्ट में राज पंडित के रूप में ये थे, कहाँ भाग गए। ऐसे वो भी बड़े सिंसियरली प्रार्थना करते थे भगवान को कि इसको वापस ले आइए मेरे पास। किसको? जयदेव जैसे मेरे पास वापस आ जाए। मेरे पंडितों की सभा में वो रत्न के समान था, एक महान मुकुटमणि के समान था, आज मेरे पंडितों की सेवा आज शून्य हो गया, वाह, उसके बिना कोई शोभा नहीं दे रहा। जयदेव गोस्वामी कहा जाता है कि इसके बीच में दूर देश में कैसी जगह पर उनको गीता गोविंद को गाना के लिए बहुत लोग अनुनय विनय करके उनको निमंत्रण करके ले गए थे, बहुत दूर में, बंगाल के कहीं उड़ीसा बंगाल वो बॉर्डर में दूर स्थान ले गए। जाना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग बहुत आगे प्रणाम करके बहुत अनुनय विनय किए कि आकर सुनाओ सारे लोगों का, हमारे हजार हजार लोग आपके लिए बहुत बड़े पेंडल का आयोजना किए हैं जहाँ पर हजार हजार लोग आएंगे और उस सभा में आप गीत गोविंद गाकर नृत्य करेंगे तो कितने लोग उसके लिए कृष्ण भावना में आएंगे, आपको बड़ा है एक अच्छा है, प्रचार का मौका है, चलो। उन गए, जब गए तो वहां पर बहुत सुंदर हुआ, हजार मैंने लाखों लोग उनकी अप्रिशिएट किए। लेकिन बाद में उन्होंने जब आ रहे थे तो वो गांव के लोग सब मिलकर बहुत संपत्ति दिया, धन है, हीरा लीला मोती माणिक्य बहुत कॉस्टली ऑर्नामेंट दिए। लेकिन वो डकैत लोग देख रहे थे, 4 डकैत थे, उनके पीछे पड़ गए। किनके पीछे? डकैत बोले कि अरे अकेला जा रहा भिखारी, इतना क्या करे, करोड़ों रुपये का संपत्ति लेके जा रहा है, उसको लूटेंगे रास्ते में। लेकिन वो मन में ऐसे भावना रखकर उनके साथ मित्रता करके बोले हम भी कहाँ जा रहे हैं, आप पूरी जाएंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ, हैं रास्ते में जाएंगे, अच्छा है। लेकिन जयदेव ने समझ गए थे लोग चोर है, बदमाश है, जानते हैं ये पीछे मेरे जा रहे हैं, लेकिन ये लूटना चाहते थे। उन्होंने जानते थे कि धन के लिए इनके मन में प्रलोभन है, वो तो सारा धन उनको दे दिए। बोले मेरे को ये सब नहीं, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे को ये सब की जरूरत नहीं है, आप इस सब ये जो हीरा लीला मोती माणिक्य सब आप लोग को रखो साथ में। लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनका बुद्धि सदा दुष्ट रहता है। कहते कि सर्प क्रूर खड़ा क्रूर सर्पात क्रूरतर खड़ा। सर्प जो होता है सांप बिना कारण से किसी को नरसने के लिए हाँ करता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ऐसे ही साड़ू होते हैं सर्प के समान। लेकिन सर्प और जो दुष्ट व्यक्ति दोनों को कंपैरिजन किया जाएगा, कौन अधिक घातक होता है? दुष्ट व्यक्ति। मंत्र औषधि बसेत सर्प खड़ंक न निवर्तेत। सांप को तो मंत्र आदि कुछ उच्चारण करने से वो शांत हो जाता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव को त्यागना इतने आसान नहीं है। सभी धन जयदेव ने इनको दे दिए, फिर भी ये सोचे कि अरे धन तो दे दिया, लेकिन बात में जाकर ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, कहीं भी कंप्लेन कर दे बात में हमारा नाम में राजा को, फिर उनको अरेस्ट करा जाएगा। है अभी धन तो ले लिए, लेकिन इनके हाथ पैर काट के कुआं के अंदर डाल दिए। सूखे कुआं था उसके अंदर डाल दिए बस। तो क्या करें, वहां पड़े थे, लेकिन वहीं बैठकर भी अपने गीत गोविंद गा रहे थे। उसी समय बंगाल के राजा उसी मार्ग में जा रहे थे लक्ष्मण सेन, और उन्होंने सुने कि गीत कोई गा रहा बहुत सुंदर, कहाँ से आवाज आ रहा है। ढूंढते ढूंढते फिर कुआं के अंदर उनको नजर आया यहीं पर। तो फिर उन्होंने किसी उपाय से इनको उठाया, कहाँ से? कुआं के अंदर से बाहर निकले, हाथ पैर कटे हुए, लेकिन पूछे ऐसा कौन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने पूछे थे धर्म रूपी बैल को, तुमको ऐसे हालत कौन किया, 3 टंग तुम्हारा कौन तोड़वाया? वो कभी नहीं कहा कि ये मुझे तोड़ा है, कौन तोड़ा है, ऐसे कभी नहीं कहा कि इसके नाम, किसी को आरोप नहीं किया। लेकिन ये कभी कहने के लिए तैयार नहीं रहे। लेकिन लक्ष्मण सेन ने इनको लेकर बड़ा ट्रीटमेंट कराया, बहुत अच्छा से इनको ट्रीटमेंट कर पर सुस्त हो गया। लेकिन इनके पांडित्य को देखकर फिर अपने राज्य में राज पंडित के रूप में रखे। तो उनकी इच्छा था राज पंडित बनकर फिर लक्ष्मण सेन के दरबार में रह गए, बैठे। और प्रत्येक दिन उनकी कहने पर बहुत दान देते थे लोगों को। राजा ने बहुत डेली प्रत्येक दिन सुबह स्नान करके अपने विग्रहों की अर्चना करने के बाद तो उन्होंने बहुत दान देते थे भिखारियों को, जो भी आता था। तो ये जो चोर जो 4 चोर थे जिन्होंने इनके हाथ पैर काट के डाला था, ये भी एक दिन आए चोरी मांगने उधर है, साधु का वेश बनाकर तिलक कंठी लगा के बस राजा के दरबार में पहुंच गए। हाकिल तो आ तो गए, लेकिन देखे क्या रही, इनको देखकर डर गए। किनको देख के? जयदेव बैठे, बोले इसके हाथ पैर काट दी थी, ये कैसा आ गया इधर बैठा है? अरे सब तो बोले आज तो गया हमारा, इधर धन लेने के लिए आया, अभी तो जेल में डाल दिया, अभी पता नहीं क्या होगा, अभी तो ये बता देगा तो अभी तो सब हमारा हो जाएगा। तो जयदेव ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो वो लोग तो और डर गए। तो जयदेव ने लेकिन जयदेव ने कहे कि राजा को कहे कि देखिए ये चारों को विशेष धन दीजिए और दीजिए,
हैं, और ज्यादा दीजिए, जितना सबको देते इससे 50 गुना धन इनको दिलाए। कौन? जयदेव ने। इनको और दीजिए, और दीजिए, और अच्छा दीजिए। 50 गुना बहुत संपत्ति इनको दिलाए चारों को। बोले कि इनके पास ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनको जानता हूँ, बहुत ज्यादा धन दीजिए। तो चारों धन तो मिला। बोला अच्छा, हम तो सोचते कि सूली में चढ़ा देगी तो हमको इतना और धन दिलाया। तो राजा ने कही कि और कही कि देखो इनको थोड़ा निरापद स्थान में जैसे जाएंगे, इनको रास्ते में कोई लूट सकता है इनको। तो इसलिए राजा ने उनके साथ में सिपाही भी दिए, बहुत धन दिए, और चारों को जंगल पार कराने के लिए सिपाही दिए। ये रास्ता में सिपाही लोग ने पूछे कि देखो तुम लोग, हमारे जो पंडित जी है, तुम लोग को कैसे जानते हैं, और इतना धन तुमको देने के लिए क्यों बोले? दूसरे को कहते तुम्हारे 50 गुण धन तुमको इसने करोड़ों रुपए का संपत्ति दिलाया। तो दुष्ट व्यक्ति है तो कहने लगे कि अरे ये भी पहले हमारी साथ में था, ये भी पहले हमारे साथ था, और ये ऐसा ही है, ये पहले से बदमाश था, ऐसे चोरी करता था, ऐसे था। हमारे इसके सारे बदगुण को हम जानते हैं क्या क्या। कहीं हम लोग को इसका क्या कमी को खोल देंगे, इसका पट्टी खोल देंगे। तो इसीलिए इन्होंने ऐसे कि हमको ज्यादा धन देकर हमको चुप कराया मुख है। नहीं तो हम इसको पहचान गए थे, बदमाश था, ऐसे चोर था, डकैत करता था, ये सब ऐसे डकैत करके इसका हाथ पैर से कटा हुआ। ऐसे करके झूठ कहने लगा तो पृथ्वी को सहन नहीं हुई है। पृथ्वी महारानी कहती थी, बड़ी महाराज ने कहते थे कि शुक्राचार्य जी को, पृथ्वी धरती सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति का बोझा को सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे झूठ कहते तो पृथ्वी से वहां फाड़ गई पर जमीन, और ये चारों के चारों उसका अंदर घुस गए, धस गए, और पृथ्वी फिर बंद हो गई, समाधि हो गई हुई। ये लोग, ये सैनिक लोग देख रहे थे, ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गए हैं, ये कैसे हो गया। समझ गए कि ये बदमाश दुष्ट लोग थे, झूठ कहते थे उनके नाम से। इसलिए पृथ्वी सहन नहीं की, वापस आए। आकर पंडित जी को जब बोले जब इनको पता लगा कि ऐसे ही हुआ इनकी स्थिति, और ऐसे ही इन लोग कहते थे, जयदेव की आंख से अश्रु की धारा बहने लगा, बड़े रोए, मैंने बहुत बड़े मित्रों को खो दिया मैं। तो राजा ने फिर सब घटना को समझे हैं। लेकिन जो इन्होंने वो इसी डकायत के बारे में रोते थे, मैंने वो उनके बारे में ऐसे ही कहते थे, कहकर बड़े नम्रता से आंख बंद करके भगवान को प्रणाम करने के लिए प्रयास कर रहे थे। हटा दी जयदेव गोस्वामी की, फिर दोनों हाथ बाहर निकल आए, दोनों पैर भी बाहर निकल आए, साष्टांग दंड प्रणाम किए। राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अभी उनको डाउट था ये वही जयदेव है कि नहीं थे, अभी पूरे समझ गए तो वही जयदेव गोस्वामी है जिनको मैंने कोर्ट में रखना चाहता था, पंडित, कोर्ट पंडित के रूप में, राज पंडित के रूप में रखना चाहता था। तो जयदेव ने फिर बड़े दैन्यता इसी प्रकार जगन्नाथ जी की कृपा से फिर इनके हाथ पैर सब अपने आप प्रकट हो गए। जो संत पुरुष होते हैं ऐसा ही, कोई उनको अनिष्ट करने पर भी उनकी वो हित करना चाहते, किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहते। ऐसे जो संत पुरुष है उनकी सदा रक्षा करते कौन? भगवान। जो खेमं बहाम्यहम्। इस प्रकार जयदेव गोस्वामी जब परिचित दिया है जयदेव गोस्वामी, लेकिन पद्मावती तो पुरी में ही रह गई थी। फिर राजा ने अपने आदमी भेजकर वहां बुला लिए, किसको? पद्मावती भी बड़े प्रसन्न हो गए सुनकर के इनके पति जयदेव वहां को पता मिल गया। तो उन्होंने आए, फिर वैसे राजा के दरबार में दोनों साथ में रहे, और जयदेव ने गीत गोविंद गाते थे, उनकी पत्नी पद्मावती नृत्य करती थी। अभी लक्ष्मण सेन राजा भी, महाराज भी बड़े प्रसन्न रहे कि मेरे दरबार में वही जयदेव गोस्वामी विराजमान है। लेकिन एक दिन रानी का एक भाई का मृत्यु हो गया, जो लक्ष्मण सेन की साला था, तो उसके किसी कारण से कहीं युद्ध में कैसे मृत्यु हो गया। तो उनके भाभी लोग ने बहुत रोए हैं। एक भाभी जाकर अपने पति के साथ में, उस समय सती प्रथा था, सती बन गई आग में प्रवेश करके। तो उसको जब खबर मिला तो राजा की जो रानी थी, लक्ष्मण सेन की रानी, तो कहते थे कि ये उनके सखी बनकर रहते थे उनके साथ पद्मावती। कहते मेरे जो भाभी है कैसे सती, देखो मेरे भाई का जब मृत्यु हुआ तो वो अपने शरीर धारण नहीं किया, आग में प्रवेश करके शरीर त्याग दिया। पद्मावती ने कहने लगी कि यार ये से सती थोड़ा, सती यदि पूरे एकदम 100% जो सती होता है, पति का वियोग की खबर हो सुनते ही उसके प्राण छूट जाता है, शरीर त्याग छूट जाता है। बोला अच्छा, तो उसका अच्छा नहीं लगा रानी को। बोला अच्छा, इसका कैसे क्या, ये बड़ा सती दिखा रहे अपने को, मेरा भाभी को मैं सती कर रहा हूँ, ये इसको मेरा ऊपर, और ये अपना मंतव्य देना शुरू कर दिया। एक दिन झूठ में इन्होंने क्या इसको परीक्षा करने देखा इसका कैसा शरीर छूट जाता है।
झूठ में ही सब सखियों को उनके सिखा दी कि आज डिक्लेयर कर देना कि किसका मृत्यु हो गया, जयदेव का मृत्यु, डेथ हो गया। देखिए इसका प्राण कैसे छूट जाती है। तो उसको कहे तो एक दिन पहली बार कहे तो उनको विश्वास नहीं है, वो हंसने लगे, बोले ये सब प्लान है, मुझे पता है मेरा पति को शरीर त्यागना है, मेरे पति जो शरीर त्यागता तो मुझे पता लगता है, मैं पता कभी नहीं त्यागा शरीर। तो रानी के सारे प्लान झूठ प्रमाण, लेकिन ऐसे ही बार बार करते करते एक दिन फिर वो कई प्रकार के प्लान बने, सारे दासियों को इकट्ठी करके एक बार कहे कि जयदेव सत को सत शरीर त्यागे, ऐसे प्रोसेस निकाल के जैसे जा रहा है उनकी ऐसे किए। तो लेकिन जब सुने लास्ट टाइम जब सुने ऐसे ही जयदेव की शरीर छूट गई तो पद्मावती की शरीर छूट गई, ऐसे ही गिर पड़ी। तो अभी रानी की बड़ा समस्या हो गया, सत को सत जाए देखेगी तो शरीर त्याग दी, कोई भी श्वास कुछ नहीं चल रही, हारे हला गुला हो गए। राजा ने भी आ गए, राजा आ गए, राजा के साथ में जयदेव भी आ गए, सब लोग। रानी ने बोला मैं कैसे ये शरीर त्याग, रानी ने सारे घटना कही तो राजा ने बहुत धिक्कारे रानी को, तू ऐसा क्यों किया, झूठ खबर क्यों बोला इसको, ऐसे कहे कि बहुत राजा गुस्से हो रहे थे रानी। लेकिन जयदेव ने कही चिंता मत करो, जयदेव ने गए जाकर उनके कान के पास क्या गाए, गीत गोविंद गाए। गीत गोविंद गाते ही तुरंत उठकर तुरंत उठकर नृत्य करने लगे हैं। लेकिन इस समय और जयदेव कहे कि राजा बहुत हो गया, आपकी भी इच्छा था आपकी कोर्ट में हम कुछ दिन रहें, हमें आपकी इच्छा पूर्ण हुआ, अभी हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, अभी हम जा रहे कहाँ, जगन्नाथ के चरण में हैं। इस प्रकार फिर उन्हें फिर राजा को छोड़कर जगन्नाथपुरी में आए। कोई कहते कि नहीं वो केंदुबिल्ले गांव में अपने गांव में चले गए थे। केंदुबिल्ले गांव में प्रत्येक दिन जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, और जब वृद्ध हो गए गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे थे, इसलिए वैसे केंदुबिल्ले गांव में आज भी एक तालाब है, कहते कि उसमें गंगा जी ने साक्षात प्रवेश की थी। गंगा जी ने स्वप्न देश दे करके कि तुम आ नहीं पा रहे, तुम्हारे संग प्राप्त करने के लिए मैं कितनी लड़ाई दूं जयदेव, इसलिए मैं तुम्हारी तालाब में ही प्रवेश करूंगी, तुम्हें वहीं स्नान करना है। तो आज वहां पर बहुत बड़े मेला, आज जो इनकी तिरुभाव तिथि में वो केंदुबिल्ले गांव में बहुत बड़े मेला होता है, लाखों लोग आते हैं, मेला होता है, और उस तालाब में गंगा से अभिन्न समझकर सब स्नान करते हैं। जयदेव के लिए गंगा उसी तालाब में साक्षात रूप में प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार जयदेव गोस्वामी के तो चरित्र विशाल है, और आपको केवल संक्षेप में मैं कहा, और इसके बारे में तो बहुत विशाल और कई घटनाएं सब वर्णन आता है शास्त्र, इधर से उधर से बहुत कहानियां हैं। कैसे पंजाब में भी एक ब्राह्मण ने आकर गीत गोविंद को, पुरी में आया था, जगन्नाथ जी को दर्शन करके गीत गोविंद पूरा कंठस्थ करके गया था, अपने घर में गाता था। लेकिन वो जो फ्लैट में रहता था, और नीचे फ्लैट में ब्राह्मण रहता था, ऊपर में एक सैनिक रहता था, मुसलमान था, लेकिन वो मुगल सैनिक रहता था। और पंडित जी ने सुबह सुबह बैठकर अपना सालग्राम पूजा करते थे, और बैठकर उनके सामने क्या गाते थे, गीत गोविंद गाते थे। वो जो मुसलमान आता था आके, उसको बड़ा अच्छा लगता था, ये जो गीत गोविंद गाते थे, वो दर्जे के पास खड़ा होकर ऐसे सुनता था और सिर गाता रहता था। कुछ दिन के बाद बड़ा पंडित जी को पता लगा ये डेली आकर इधर खड़ा रहता है। पूछे तो क्या है, तुम इधर क्यों खड़े रहते हो आके मेरे दर्जे के पास, हैं? मुगल सैनिक के मुसलमान है तो कुछ क्या करेगा पता नहीं। लेकिन वो उन्होंने बड़ा रोते रोते चरण में गिर पड़ा, बोला कि पंडित जी मुझे सिखा दीजिए, आप जो गा रहे हैं मुझे भी सिखा दीजिए। तुझे सिखाने से क्या करोगे तू, मैं गाऊंगा इसको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो तो तुम तो दिल्ली सुबह घोड़ा पीठ में बैठकर सैनिक में जा रहे हैं, सैनिक पर तुमको जाना पड़ता है इधर उधर, तुम कैसे गा। तो वहाँ बहुत उन्होंने विनय किए, तो कहे कि ठीक है, तुम अपने घोड़ा के पीठ पर जब बैठोगे सामने एक स्थान रखना है जहाँ पर भगवान भी विराजमान हो पाएंगे। जब गीत गोविंद गाओगे भगवान स्वयं विराजमान होकर सुनते हैं उधर, और उसको श्रवण करने के लिए आ जाते हैं कृष्ण उधर, इसलिए सदा याद रखना है। तो इसलिए मुसलमान भी भक्त बन गया है। गीत गोविंद गाता था, अपने घोड़ा पीठ में बैठकर सामने पीठ इसका उच्च स्थान रखता था, और उसको वहीं पर कभी कभी इनको गोपाल के दर्शन होता था, गाते थे गीत गोविंद, भाव भी हो रहा था। लेकिन एक दिन वो आसन डालना भूल गया, किसी बीजी में जा रहा था और देखने लगे घोड़ा के सामने भगवान नृत्य कर रहे, नंगे पैर खाली पैर में ये गीत गोविंद गा रहा है और भगवान नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करके पीछे पीछे जा रहे हैं। ऐसा इसकी तरफ देखकर ये देख करके तो मूर्छित होकर घोड़ा से गिर पड़ा। कौन? और उस दिन अपने नौकरी फोकरी रिजाइन देकर बोला मेरे से और नौकरी फोकरी नहीं होगा, वो फिर महान भक्त बन गया। ऐसे कई कहानियां हैं गीत गोविंद के बारे में, कैसे गीत गोविंद की आश्रय करके कितनी महान महान भक्त बने सब।
और आज भी भारत में प्रत्येक प्रांत में लोग जानते हैं। यदि वो 800 साल पहले 800-900 साल पहले इसको जयदेव गोस्वामी रचना किए थे, लेकिन आज भी फ्रेश जो इसको पढ़ते हैं लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये गीत गोविंद के अंतिम पद में, अंतिम जब इसको उपसंहार करते हैं जयदेव गोस्वामी ने एक कंपैरिजन करते हैं थोड़ा गीत गोविंद को अन्य कई वस्तु से। कहते कि साधी माधिक चिंता न भवती भवत सरकरे कर्कराशि द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वं मृतः मृतमसि खिर नीरंग रसस्ते माकंद कंद कांताधर धरणी त्वं गच्छन्ति जावत् भवं श्रृंगार सारस्वतः जयदेवस्य विश्व बचांसी। जयदेव गोस्वामी कहते कि अरे माध्यिक द्राक्षा सब अर्थात अंगूर से ही जो विशेष बहुत उन्नत मदिरा है सो कहते द्राक्षा स्रव, तुम्हारा चिंतन करना ठीक नहीं है। साधु संत को भी तुम्हारा चिंतन नहीं करते, यदियो तुम बड़े कॉस्टली हो अंगूर की रस से बनी हुई मदिरा, लेकिन साधु संत को भी मदिरा पान करते नहीं है, लेकिन गीत गोविंद का मदिरा को पान करते हैं, लेकिन तुझे कोई पान नहीं करता है, इसलिए तुम अच्छे नहीं हो। हे शर्कर चीनी, तुम होती तो कठोर हो। चीनी तो मीठा है लेकिन बहुत के कठोर है, हाथ में इसको पकड़ो कठोर वस्तु है, पत्थर के समान है कि तुम तो बड़े कठोर हो। हे द्राक्षे अंगूर, तुम्हें कौन देख पाते हैं? तुमको कौन देखेगा? गीता गोविंद के सामने तुम्हारे कोई वैल्यू नहीं है। कहते कि हे अमृत, तुम तो मरे हुए हो, क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा तभी तुमको पी पाएगा कोई स्वर्ग में जाएगा मरने के बाद तुमको तुम्हारा वैल्यू होता है। जीवित अवस्था में कोई अमृत है किसको प्राप्त नहीं है, तुम मरने के बाद तुम प्राप्त होते हो। कोई मर के पुण्यकर्मा मर के स्वर्ग में जाएगा तभी। इसलिए हे अमृत, तुम तो मरे हुए हो। हे दुग्ध, अच्छा दूध, तुम्हारा रस तो जल है, क्योंकि जल पानी, दूध के साथ आसान से पानी मिला जाता है। तुम्हारे जो दूध पीने वाला यदि गीत गोविंद के रस को आस्वादन करेगा फिर तुमको कोई पीने चाहेगा नहीं। तुम्हारे जल तो नहीं, तुम्हारे रस तो जल है। हे माकंद, हे पाके आम, पक्का हुआ आम है, तुम तो रोए हो। तुम यदि ऐसे मीठे कभी कभी खट्टा भी होता है, उसके अंदर सब क्या ऐसे जड़ जैसे रहते, सब रोए सब रहते, इसलिए तुम्हारा रस गीत गोविंद के रस के साथ तुलनीय नहीं है। हाँ, और कहते कि हे कांताधर, अर्थात हे सुंदर तरुणी अबार स्त्रियां, युवती स्त्रियां, तुम्हारे जो अधर है, तुम्हारे अधर को देखकर सारा मोहित हो जाते हैं, सुंदर अधर। लेकिन जब तक गीत गोविंद है तुम जाकर पाताल में रहो, तुमको कोई नहीं देखेगा। तुम्हारे अधर को कोई चुंबन देने के लिए नहीं जाएगा जब तक वो गीत गोविंद को श्रवण करते रहेगा। जो गीत गोविंद के रस में माता हुआ गीत गोविंद को पढ़ रहा, फिर तुम्हें सुंदर तरुणियां तुम्हारे सुंदर तरुणों की अधर तुम जाकर सो पाताल में रहो। इस श्लोक में जब तक कवि जयदेव की रचित सरस ये गीत गोविंद सर्वत भाव से श्रृंगार व सारस्वत भाव माधुर्य समूह को वैचित्र्य को प्रदान करते हैं, आप सभी की कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसे कहकर गीत गोविंद को समाप्त करते हैं कौन? जयदेव गोस्वामी हैं। ऐसे ही ये जयदेव गोस्वामी की ख्याति आज भी धरा पर विराजमान है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। कीर्ति मध्य कौन ने जितने प्रकार की कीर्ति है, इसमें सबसे श्रेष्ठ कीर्ति क्या है? कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति। जैसे किसी व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में ख्याति हो गया तो वही असली कीर्ति है। जयदेव गोस्वामी की ख्याति इसी रूप में था कि भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में, और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी की ख्याति भी सारा जगत में किसके लिए है? शुद्ध भक्त के रूप में। यही सबसे बड़ा कीर्ति है संसार में। इसलिए हम भी ऐसे ही शुद्ध भक्त बनने की प्रयास करना चाहिए। इमिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन मार्गानुसरण करना चाहिए। ऑलरेडी जो लोग शुद्ध भक्त हैं उनकी गुणगान करना चाहिए। वैष्णव गुणगान करीले जीवेर त्राण, सुनी अच्छी साधु गुरु मुखे। साधु गुरु के मुख से यही सुना हूं कि जो वैष्णव संत सदा शुद्ध वैष्णव भक्त होते हैं, उनकी गुणगान करने से ही हमारे बद्धावस्था से मुक्त होकर फिर भगवत धाम को जाने के लिए योग्य बन जाते हैं।
इसलिए शुद्ध वैष्णव के तिरोभाव आविर्भाव में उनकी गुणगान करना कर्तव्य है। श्रील जयदेव गोस्वामी तिरोभाव महामहोत्सव की जय, श्री गीत गोविंद की जय, फिर राधा राधिका रमण की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण। तो संक्षेप में आपके गीतों के मैंने जयदेव गोस्वामी के बारे में कहा। हरे कृष्ण।